हरे कृष्णा। भगवद गीता कोर्स के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर गौरांग विकास दास। अ, पिछले सेशन में हमने चैप्टर 6 ध्यान योग के बारे में पढ़ा था। ध्यान योग एक बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें एक डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में बताया गया था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे जो फर्स्ट सेक्शन था, जो हिज ग्रेस जीतमोहन प्रभु जी ने बताया था कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ भगवद गीता। फर्स्ट सेक्शन में पहले 6 चैप्टर आते हैं जिसको कर्म योग कहते हैं। उसके बाद 6 चैप्टर भक्ति योग, उसके बाद 6 चैप्टर ज्ञान योग। तो ये कर्म योग का लास्ट चैप्टर था। अब यहाँ पे हिज ग्रेस जीतमोहन प्रभु जी ने हमें बताया कि श्री भगवान ये कहते हैं कि जो भी जीव होता है, जो अपने जो एक्टिविटीज है, जो अपने कर्म है, जो सारे कर्म के लिए बहुत ज्यादा अनअटैच रहता है, उसको ज्यादा अटैच नहीं होता है उसके फ्रूट्स के लिए, वो ही असली योगी कहा जाता है। ऐसा नहीं जो कर्म नहीं करता। और सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। फिर आगे भगवान ने बताया कि एक होता है योग रुरुक्षु और एक होता है योग आरूढ़। तो योग रुरुक्षु होता है जो साधना भक्ति में एकदम नया नया जिसने अभी भक्ति शुरू की है, जो बिगनर बिगनर लेवल को होता है, वो योग रुरुक्षु होता है। और जो एकदम साधना भक्ति में पूरी तरह आगे लग जाता है, डेवलप हो जाता है, उसे योग आरूढ़ कहते हैं, क्योंकि वो आरूढ़ हो चुका होता है। फिर आगे बताते हैं भगवान की ये जो हमारा मन है, मन जो है वो एक व्यक्ति का मित्र भी है और एक शत्रु भी है। और किसी व्यक्ति का मन अगर कंट्रोल हो जाता है तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, और अगर कंट्रोल नहीं होता तो वो आपका बेस्ट एनिमी बन जाएगा, और आप वो जैसा वो चाहेगा वैसे वो कराएगा। तब भगवान आगे बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना जो मन है, अपने जो माइंड है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और जब वो विजय प्राप्त कर पाएगा अपने मन पर, तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है आगे। फिर भगवान आगे बताते हैं कि अलग अलग तरह के जो योगिक साधन है वो किस तरह से किए जाते हैं। ये बताते हैं कि किसी भी योगी को एक सेक्लूडेड मतलब एकांत जगह पर जाना चाहिए, और उसे बहुत ज्यादा ऊंचा या नीचा स्थान नहीं होना चाहिए, उसे सुखासन में बैठना चाहिए। हेड नेक और बैक एकदम स्ट्रेट उसमें होना चाहिए। फिर उसे ध्यान लगाना चाहिए, और उसे पूरी तरह से मन को कंट्रोल में करना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति से बहुत दूर रहना चाहिए। हालांकि अष्टांग योग का पार्ट होता है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर हम आजकल पॉसिबल होता है भक्ति। फिर भगवान और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि हे अर्जुन, जो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, या पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर भगवान आगे बताते हैं कि अ, जो मन है वो इतना चंचल होता है, इतना मतलब उच्छृंखल होता है, इतना शरारती होता है कि वो कहीं भी विचरण करता रहता है। तो हर जीव को चाहिए कि उसे पकड़ के ड्रैग करके वापस ले आए और अपने कंट्रोल में रखे। फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपने तो ये सब बताया मुझे कि ये ऐसे ऐसी योग पद्धति होती है, ऐसे योग करना चाहिए और इनको कंट्रोल में करना चाहिए, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता मुझे। मेरे लिए तो बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है, और मैं मतलब कैसे मन को वश में करूंगा, क्योंकि मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से भी कठिन है। साफ कह रहे हैं वो कि आप हवा को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक सेकंड में मन आपका कहां से कहां पहुंच जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि मैं जानता हूं कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस, एक प्रॉपर अभ्यास के साथ आप मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर अर्जुन ये पूछते हैं कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, और उसके बाद एक असफल योगी की क्या गति होती है, अर्जुन अंत में ये पूछते हैं। तो असफल योगी मतलब कि जो मतलब योगाभ्यास में लगा हुआ है और वो योगाभ्यास पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके बाद उसका क्या हो जाता है। अगर वो मटेरियल चीजों से मतलब डाइवर्ट हो गया, डेविएट हो गया, तो उसका अंत में क्या उसका रिजल्ट होता है। फिर भगवान कहते हैं कि अ, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक उससे अगर छिन्न भिन्न हो रहा है, तो वो खत्म नहीं होता कभी भी। वो वो रहेगा। उसका ना तो इस लोक में विनाश होगा, ना ही दूसरे लोक में विनाश होगा। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे योगी जो है वो दोबारा किसी घर में जन्म लेता है, जहां पे उसको दोबारा भक्ति करने का मौका मिलता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो जो भी फेलियर योगी होता है वो हायर प्लैनेट्स, उच्च लोकों में बहुत सालों तक भोग करने के बाद सदाचारी लोगों के घर में जन्म लेता है, जैसे अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती हैं वहां पे जन्म लेता है।
या फिर वो ऐसे भक्तों के घर में जन्म लेता है जिसमें वो आगे भक्ति करता है। जैसे आपने भी कहीं देखा होगा, हम भी बहुत देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको किसी को पूरी भगवत गीता याद हो गई है, या 5 साल का बच्चा है वो भक्ति कर रहा है, वो कीर्तन कर रहा है, तो वो पूर्व जन्म की सुकृति के कारण है। ऐसे हम तो नहीं कर पाते, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपने नहीं देखे होंगे। तो वो पूर्व जन्म की सुकृति है उसके पास, इस वजह से वो आगे उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अगर 10% पिछले जन्म में उसने ये यौगिक अभ्यास किया है, तो वो 11% से शुरू होगा इस जन्म में, वो खत्म नहीं होता। तो इस तरह से ये चक्र आगे चलता है। फिर अंत में भगवान बताते हैं कि फिर वो दोबारा से अपने 100% ऑनेस्टी, सच्ची निष्ठा के साथ फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और अनेक जन्मों के प्रैक्टिस के बाद अंत में वो अपने एम को पा लेता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि इसी तरह से तुम योगी बनो, अर्जुन को कहते हैं कि तुम योगी बनो, और जितने भी योगी हैं वो मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी ही भक्ति करते हैं, और मेरे में ही हमेशा अपना को बिजी रखते हैं। यही मेरा अंतिम मत है। तो यहाँ पे हमारा ध्यान योग चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 7 पे, भगवत ज्ञान। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू विकास को कंक्लूड करने के लिए सेशन को। हम आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज भक्ति के चैप्टर्स हैं, हम स्टार्ट करेंगे उनके रिगार्डिंग। जो भक्ति योग है चैप्टर 7। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर्स ऑफर करते हैं भगवान को। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने 6 चैप्टर जो पढ़ा था पीछे, भगवान कंटिन्यूएशन में फिर 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि 6 चैप्टर का जो आखिरी श्लोका था उसमें भगवान ने नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग रेफरेंस दे दिया था, जो था योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौ में युक्त तमो मत। भगवान ने कहा कि ऐसा मेरा मत है, कौन मुझे कंटिन्यूअस भजता है, कौन मेरा ध्यान रखता है इस तरह से अपने अंतरात्मा में। तो भगवान अब फिर उसके बारे में अब बता रहे हैं क्वालिटीज को, अपनी क्वालिटीज को, कि आगे जो भक्त रहता है वो कैसे भगवान को ध्यान में रखता है, क्या क्वालिटीज को ध्यान में रखता है, भगवान की कौन सी शक्तियां हैं जो उसे ध्यान में आती हैं, या इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें हैं जो भक्त ध्यान में रखता है। तो फिर हम 7वें चैप्टर पे आ रहे हैं, ये है भगवत ज्ञान। स्टार्टिंग में जब हम भगवत गीता स्टार्ट किया तो हमने डिस्कस किया था दिस इज लाइक अ सैंडविच। जो हमने स्टार्टिंग में अभी 6 चैप्टर पढ़ा, और अभी आने वाला जो नेक्स्ट इसके बाद जो 6 चैप्टर है उसके बीच में जो ये है भगवत गीता का जो भगवत भक्ति का जो ज्ञान है, सैंडविच मतलब मेन पार्ट भगवान ने बीच में रखा है, प्रोटेक्टेड रखा है ना। जैसे नहीं था कोई इंपॉर्टेंट चीज हम रहती है तो चारों तरफ बाउंड्री करके बीच में रखते हैं, लाइक दैट भगवान ने भी इस चीज को यहाँ पे वैसे रखा। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट श्लोक अगर आप देखेंगे उसमें भगवान जो वर्ड यूज कर रहे हैं लास्ट में, तक्षुणु। तक्षुणु का मतलब है कि मुझसे सुनो। भगवान अब अथॉरिटी के फॉर्म में यहाँ पे आए हैं और अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझसे सुनो। सुनने के इंपॉर्टेंस को यहाँ पे काफी हाईलाइट कर रहे हैं प्रभुपाद जी भी, और यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे आप मेरी भावना में हो करके मेरे विषय में आप कैसे सुन सकते हो। तो क्वालिटी बता रहे हैं कि मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मेरे में आसक्त करके
योगा का अभ्यास करते हुए और संशय रहित होकर के आप क्या कर सकते हैं, मेरे बारे में कंटिन्यूअस स्मरण को कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मरण, जो भगवान के बारे में सुनना है, सुनने को काफी हाईलाइट किया गया है कि स्मरण, जो सुनने की चीज जो है हमारे भक्ति में भी काफी हाईलाइट की गई है। इस श्लोक में आप देखेंगे लास्ट में, तो स्पेशली 1.2.16 to 21, ये जो 4 से 5 श्लोक है, श्रवण के बारे में ही श्रीमद् भागवतम से लिया गया है, हाईलाइट किया गया है यहाँ पे कि श्रवण का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो पूरी भक्ति की हमारी शुरुआत रहती है, शुरुआत में जब उनको ये सीखते हैं या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो श्रवण से ही रहता है। नवधा भक्ति में श्रवण का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नवधा भक्ति जब होती है, जिसका प्रैक्टिस करते हैं डिवोटी, उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, विष्णु पाद सेवनम, ऐसे करते करते अर्चनम, दर्शनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन मतलब फुल्ली सरेंडर तक जाती है। तो सबसे पहला पार्ट श्रवण पर ही आता है। भगवान यहाँ पे खुद ही बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पे प्रभा जी बता रहे हैं कि जो हमें भगवान के थ्रू या भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एज इट इज उस चीज को बताते हैं, तो वो एज गुड है भगवान से सुनने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट श्लोक में स्पेशली जो है श्रवण के बारे में काफी भगवान हाईलाइट करते हैं। और भगवान सेकंड श्लोक में आप देखेंगे बता रहे हैं कि जो ज्ञान अब देने वाले हैं अर्जुन को, कह रहे हैं भगवान कि इसे जान लेने पर तुम्हारे जानने लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बहुत रेयर जगह आपने देखा होगा ऐसा कोई क्लेम करता है। बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ते भी हैं, किसी को बताते भी हैं, तो हम क्लेम नहीं करते हैं कि अब इसके अलावा कुछ नहीं है जानने को, इससे बाहर कुछ भी नहीं है ना। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि अब जो ज्ञान में देने वाला हूँ, आप जो नॉलेज में देने वाला हूँ, इसको अगर आप जान लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसको जान लेने के बाद सब कुछ आप जान लेंगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और प्रायोरिटी जो है भक्ति योगा की इसलिए इतनी ज्यादा है, क्योंकि भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको जान लेते हैं तो इसके अलावा और कुछ जानने योग्य कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें क्या आता है, जो आपका प्रत्यक्ष जगत है जो हमें दिखाई देता है वो है, और उसके बिहाइंड जो कॉज है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसमें भगवान है, भगवान कैसे नियंत्रित करते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से, शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, जीवात्मा कौन है, कैसे आते हैं फिर कैसे वापस जाते हैं, कर्म क्या है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। भगवान बता रहे हैं कि अगर ऐसी नॉलेज आपको मिल जाती है या ये चीजें आप जान लेते हैं तो आपको और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान को जानना कठिन क्यों है। भक्ति इजी प्रोसेस है, लेकिन जानना कठिन क्यों है, ये प्रोसेस कठिन क्यों है। तो भगवान खुद ही बताते हैं थर्ड श्लोकाज में, आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत हजारों लोग रहते हैं जो प्रयत्नशील होते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि वाला प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से ही विरला ही मुझे कोई वास्तविक रूप में जान पाता है। मतलब बहुत सारे हजारों लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए। उसको जो नॉलेज लेने में भी बहुत सारी कैटेगरीज रहती हैं, उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो भगवान को जान पाते हैं, मतलब दैट्स अ वेरी रेयर। तो यहाँ प्रभा जी डिफरेंट रेफरेंस से बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे 84 लाख योनियां है, उसमें 84 लाख टाइप के जीव हैं, उसमें स्पेशली जो 4 लाख टाइप के जीव हैं आप देखेंगे तो मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्य योनियां है। और उसमें भी मनुष्य देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, अलग अलग आप कॉन्टिनेंट में देखेंगे, कंट्रीज में देखेंगे तो अलग अलग उनका वेशभूषा है, रहन सहन है, फैसिलिटीज हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जिसके हिसाब से वो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें और अपना टेक केयर कर सकें। क्योंकि अब जैसे अफ्रीका के जगहों पे आप देखेंगे तो वहाँ बहुत हार्ड लाइफ है, मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कोल्ड ऐसी कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है, स्पेशली वेजिटेबल्स। तो वहाँ पे लोग मीट ईटिंग को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि भगवान वो भी आप देखेंगे कई जगह ये भी बताया कि क्यों वो लोग उस प्रदेश में रहते हैं, कि ऐसी जगह पे उन्हें पापमय कार्य करना ही पड़ता है। तो वो भी उसके पीछे भी रीजन है। लेकिन यहाँ पे ये कंटेक्स्ट है कि
जो मनुष्य हैं उसमें बहुत रेयर लोग हैं, बहुत रेयर पर्सन्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए बहुत दुर्लभ है कि बहुत कम लोग यहाँ तक आ पाते हैं, क्योंकि प्रयास करते हैं बहुत से लोग, और उस प्रयास में भी बहुत से अलग अलग डाइवर्जेंस रहते हैं, और कुछ ही लोग भगवान की तरफ आ पाते हैं। इसमें देवी देवता हैं, भगवान आकार नहीं है, साकार हैं, मंदिर क्यों जाए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवान तो हर जगह है, बहुत सारी चीजें मिक्स रहते हैं। लेकिन बहुत रेयर लोग रहते हैं जो एक्चुअल भगवान के फॉर्म में बिलीव करते हैं और पूजा करते हैं। भगवान खुद ही यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके बारे में नॉलेज नहीं है, इन लोगों के बारे में भगवान को सारी चीजें पता है। भगवान खुद ही बता रहे हैं, इधर से रेयर पर्सन उनके पास आते हैं वो बहुत रेयर रहते हैं। इसके बाद भगवान जो है फर्दर अपनी जो है शक्तियों के बारे में बताते हैं। जो स्टार्टिंग के 1 to 7 श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं और कुछ शक्तियों के बारे में बता रहे हैं इनकी। तो भगवान बता रहे हैं अगले पार्ट में, 4th नंबर स्पेशली में, कि उनकी कौन सी मटेरियल एनर्जीज हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, मन, बुद्धि और अहंकार, इनको बता रहे हैं। और प्रभुपा जी स्पेशली यहाँ पे पर्पट में, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि विष्णु के बारे में थोड़ी जानकारी और दी जाए, तो प्रभुपा जी यहाँ पर्पट में बताते हैं कि भगवान कृष्ण से 3 विष्णु के फॉर्म वहाँ पे निकलते हैं। भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो और एक्सपेंडेड है इस वाले फॉर्म को, कि भगवान कृष्ण से एग्जैक्टली ये विष्णु नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण बलदेव के रूप में भी एक्सपेंड करते हैं, फिर बलदेव से फर्दर एक्सपेंशन आते हैं, लेकिन मूल जो कारण है भगवान कृष्ण ही है। तो यहाँ पर पट में बताया गया कि जो भगवान कृष्ण है उनसे 3 फॉर्म यहाँ पे आ रहे हैं। एक है महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा कि एक भगवान विष्णु का फॉर्म रहता है, वो लेटे रहते हैं, ऐसे दिखाया था कि हवा में ऐसे लेटे हैं, उनके चारों तरफ बबल जैसे फॉर्म है, यूनिवर्स दिखता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। एक गदा है उनके पास और वो लेटे हुए ऐसे हैं, आंखें बंद हैं उनकी, और बबल से फॉर्म में यूनिवर्स शो हो रहा है। दैट्स महाविष्णु। उनके श्वास से ब्रह्मांड निकलते हैं और वापस उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो पार्टिकुलर यूनिवर्स है उसमें भगवान फिर एक फॉर्म जो विष्णु का प्रवेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि वो शेषनाग पे लेटे रहते हैं, माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही होती है। तो दैट्स गर्भोदक्षाई विष्णु। और हर कण कण में उस ब्रह्मांड के अंदर हर व्यक्ति के साथ एक फॉर्म भगवान का रहता है, दैट इज आपका क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा के फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से भगवान एक्सपैंड करते हैं सृष्टि के क्रिएशन में और परमात्मा के फॉर्म में भी, ताकि वो हमारी हेल्प कर पाए, ताकि हम आगे बढ़े या हमें मार्गदर्शन दे पाए। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट था। और भगवान बता रहे हैं कि ये वाली जो शक्ति है, जो पिछले श्लोक में 4th में भगवान ने बताया, ये है अपरा शक्ति, मतलब नॉट अ हायर क्वालिटी। इससे ऊपर एक जीव की प्रकृति है पराशक्ति, जो कंट्रोल कर सकती है इस अपरा शक्ति को। तो ये कंट्रोलिंग की नेचर के कारण, कंट्रोलिंग मेंटालिटी के कारण क्या रहती है, ये शोषण करती है उसका। तो आप जानते हैं जब शोषण करने की भावना आती है, जहां पे भी आती है, तो वहां पे कष्ट अपने आप आ जाता है। कहीं पे भी रिसोर्सेस का दोहन करेंगे तो वहां पे कष्ट आ ही जाएगा। अभी आज मैं भी न्यूज कुछ देख रहा था, तो वहां पे देखा कि अभी जो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो हम सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ते हैं, जो ऊपर जो सैटेलाइट्स के जो कचरा आ गया ना, वो बहुत ज्यादा है। तो मतलब हमने स्पेस को भी नहीं छोड़ा, मतलब ऐसी कंडीशन अब आ गई है कि स्पेस भी अब काफी पॉल्यूटेड हो गया, उसको भी सफाई के बारे में साइंटिस्ट सोच रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मतलब इसके पीछे ये है कि कोई भी चीज अगर हम प्रकृति के अगेंस्ट जाते हैं और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें रिवर्ट में वो वैसे ही मिलेगा, हमारे ही लिए ही नुकसान में होगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो जीव हैं उनको अपनी वास्तविक स्थिति को जानना है, शोषण नहीं करना है, बल्कि भगवान की सेवा में सब चीजों को लगाना है। तो भगवान वो भी बता रहे हैं कि एक अपरा प्रकृति है, मटेरियल नेचर, जो कि लोअर क्वालिटी की है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड होती है। दूसरी परा है जो कि कंट्रोल करती है। इसके बाद भगवान कहते हैं, आप देखेंगे स्पेशली यहाँ पे नंबर 6 श्लोक में, कि इन दोनों शक्तियों में सारे प्राणियों का उद्गम है। इस जगत में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मतलब भगवान खुद कह रहे हैं कि जो भी चीजें आ रही है, उत्पत्ति हो रही है या प्रलय हो रही है, उसका सोर्स भी क्या है, मैं ही हूँ। मतलब ऑल
behind the all cause, all the events, there is Krishna. और भगवान एक और 7 वाले श्लोक में और क्लियरली बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जैसे मोती है, एक मेन धागा है, उस पर सारी चीजें टिकी रहती है, वैसे भगवान है, दिखते नहीं है कि इस इवेंट के पीछे क्या कारण है। जैसे आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी है या और सारे ग्रह हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, और दिन रात का होना, बहुत सारी इवेंट कंट्रोल होती है, और जैसे एस्ट्रोनॉमी है, वो सारी चीजें भी इसी पे बेसिस रहती है। लेकिन इसके पीछे के रीजन को जाएंगे, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो भगवान है। भगवान दिखते नहीं है। जैसे मोतियों की माला होती है, उसमें धागा दिखता नहीं है यहाँ पर ना, लेकिन मोती दिखते हैं। मतलब प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, लेकिन जो पीछे, उसके पीछे होल्डिंग जो पावर है, जो होल्ड करने वाला पर्सनालिटी है, वो नहीं दिखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या रहता है, मैं पीछे छिपा रहता हूँ। तो यहाँ पे एक और भी चीज आती है, जो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि साकार और निराकार के फॉर्म के बीच में काफी बहस रहती है। भगवान का फॉर्म है कि भगवान का फॉर्म नहीं है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दोनों चीजों को रेफरेंस देके काफी क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे ब्रह्म संहिता का भी एग्जाम्पल इन्होंने दिया प्रभुपाद जी ने, जिसमें साकार फॉर्म है, और निराकार के रिगार्डिंग श्वेताश्वर उपनिषद में है। तो दोनों चीजों को समझने के लिए एक्चुअल में हमें प्रॉपर गाइड की जरूरत पड़ती है। तो भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर प्रॉपर गाइड नहीं होगा तो हम वो चीज को समझ नहीं पाएंगे ना, उसी चीज की मीनिंग अलग अलग हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने 4.34 भगवद गीता के पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शिना। जिसने तत्व का दर्शन किया है, वो आपको इन सब चीजों के बारे में बता सकता है। नहीं तो अगर हम अपने से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ही होगा। हमने देखा होगा कि एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, जैसे सिंपल एग्जांपल लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कि एक ही क्लास रहती है, एक टीचर पढ़ाते हैं, तो उसमें देखा होगा कि स्कूल में जो बच्चे हैं कुछ अच्छे से पढ़ के सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट मैटर में प्रॉब्लम है, वहां पे दिक्कत रहती है हमारी अंडरस्टैंडिंग की। यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ी है। यहाँ पे भगवान इस चीजों को बता रहे हैं। प्रभुपाद जी दोनों चीजों का रेफरेंस दिए हैं, आप डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। 7 नंबर श्लोक है इसमें, निराकार और साकार में अगर थोड़ा कंफ्यूजन आपको है, और वहां पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद भगवान और कंटिन्यू करते हैं अपने जो शक्तियां हैं अपने बारे में डिटेल, कि हम जैसे सामान्य मनुष्य हैं, हम कैसे समझ पाए या कैसे भगवान को याद रख पाए हमेशा, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंगेजमेंट रहते हैं, दिन रात कुछ न कुछ एक्टिविटी रहती, कार्य रहता है, हम करते रहते हैं, तो हम भगवान को कैसे समझ पाए, कैसे याद रख पाए। तो भगवान यहाँ पे अगले श्लोकाज में हमें उससे भी हेल्प कर सकते हैं। 8 से 12 में यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि कैसे हम उनको याद रख सकते हैं, या फिर वो कैसे सब चीजों के सोर्स हैं, उद्गम स्रोत हैं। जैसे भगवान 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि जल के स्वाद भगवान स्वयं है, चंद्रमा तथा सूर्य के प्रकाश भगवान है, वैदिक मंत्रों में ओंकार है, आकाश में ध्वनि है, और मनुष्यों में सामर्थ्य है। तो हम कभी भी जल को पिए, जल को अगर हम पी रहे हैं तो रिमेम्बर कर सकते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो क्या है, भगवान कृष्ण है, ये उन्हीं से आ रहा है। क्योंकि अगर हमें मान लीजिए समुद्र का या खारा पानी या कुछ ऐसा दे दिया है, गंदा जल दिया जाए, तो हमें तुरंत नहीं पीते हैं, इच्छा नहीं होती है ना, तुरंत हटा लेते हैं। लेकिन जब हमें अच्छा मिल रहा हो तो हम उसको एंजॉय करते हैं, बट हमें उसके पीछे रीजन याद रखना चाहिए कि जो इसके टेस्ट है, एक्चुअल जो टेस्ट है वो क्या है, भगवान स्वयं है। और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भगवान स्वयं है। यहाँ पे चंद्रमा का प्रकाश भी, जैसे सूर्य का प्रकाश का इंपॉर्टेंस तो हम जानते ही हैं, चंद्रमा का प्रकाश भी हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो वनस्पतियां हैं उसमें जो रस आता है वो चंद्रमा के प्रकाश से आता है। मतलब जो चंद्रमा का प्रकाश है वो रस प्रदान करने वाला है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रकाश मैं ही हूँ। क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई सूर्य के प्रकाश में तो लाइट आ गई, और चंद्रमा के प्रकाश से क्या मतलब है। चंद्र के प्रकाश मतलब इसेंस रहता है, उसमें उसमें कूलनेस रहती है। आप कभी भी चंद्रमा के प्रकाश में रहे तो आपको अलग सी शांति महसूस होती है ना। तो दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस, तो भगवान उन सब का भी एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं।
और फिर भगवान फर्दर बता रहे हैं कि जो अग्नि है उसकी ऊष्मा भगवान स्वयं है। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल से भगवान स्टेब्लिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो कंटेंट है इसी सब्जेक्ट के पीछे वो स्वयं भगवान ही है। मान लीजिए अग्नि के में अगर ऊष्मा न रहे तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी? हम जो भोजन वगैरह बनाते हैं क्या हम बना पाएंगे? मान लीजिए हमने कुछ खा भी लिया ना, कच्ची चीज खा ली, उसको पचा नहीं पा रहे क्योंकि जठर अग्नि में उसको पचाने के लिए तो भगवान ही शक्ति देते हैं ना। हमारे हाथ में केवल यहाँ तक रहता है। मतलब अगर कोई चीज हमने यहाँ तक खा लिया तो हमारे हाथ में नहीं है, उसको पचाने का पूरा देखने का भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि बॉडी ही करता है ना। तो इतना अच्छा सिस्टम भगवान ने बनाया है, तो हम इससे रिमेम्बर कर सकते हैं। इतना सिस्टमेटिक जो चीजें भगवान ने बनाई है उससे हम भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं। तो इन श्लोकों से ये हमें मिलता है। फर्दर भगवान और बता रहे हैं कि पृथ्वी में जो सुगंध है, जीवों में जो जीवन है, तपस्वियों का जो तप है, वो भगवान स्वयं ही है। इसके बाद कठोर नित्य से भी भगवान रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनानाम यो विदधातु कामो, कि समस्त कारणों के भगवान स्वयं कारण है। मतलब नॉट इन इवन भगवत गीता, अलग स्क्रिप्चर्स में भी देखें तो भगवान ही स्वयं इन सब चीजों के भी कारण है। इसके बाद हम फर्दर अगर हम देखें इसमें श्लोकाज में, तो भगवान बता रहे हैं 11th में कि जो काम है वो मैं ही हूँ, जो बलवानों का जो बल है वो भी मैं ही हूँ। लेकिन जो बलवानों का जो बल है वो प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इन जनरल अगर हमारे अंदर कोई शक्ति आ जाती है तो हम दुरुपयोग करते हैं, हम दिखावे के लिए प्रयोग करते हैं कि हमारे पास शक्ति आ गई है ना, ये हमारे पास बल है, ताकि लोग जाने कि हम भी इस चीज को धारण करने वाले हैं। लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं कि उसको हम किसी जरूरतमंद के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके हेल्प करने के लिए अगर करते हैं तो वो भगवान है। भगवान कह रहे हैं कि जो काम है, जो स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध के बीच जो काम की भावना है, भगवान कह रहे हैं काम है, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब वो संबंध जो बनाया जाता है जो धर्म पे आधारित हो, उसलिए कि जो संतान उत्पन्न होगी, एक जीव उत्पन्न होगा, उसका हम प्रयास करेंगे कि वो भी भगवान का भक्त बने। अगर ये भावना है तो वो जो भाव है वो भगवान स्वयं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर भाव खुद के एंजॉयमेंट करने का है तो वो भगवान नहीं है, वो हमारा लस्ट के अंदर काउंट हो जाएगा। ये भगवान बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें भगवान से ही आ रही हैं, लेकिन अगर हमारा उसमें मोटिव आ जाता है, हमारा एंजॉयमेंट अगर आ जाता है, तो वो फिर क्या रहता है, पोल्यूटेड हो जाता है ना। जैसे नहीं कहते स्पिरिचुअल चीजों भौतिक संसार में भी है, लेकिन वहाँ का जब चीजें जो हम हमारे अंदर जो जो फॉर्म आता है वो क्या होता है, पोल्यूटेड फॉर्म में आ जाता है। पोल्यूटेड फॉर्म में आता है तो दैट्स अ काम। मतलब हम खुद की भावनाएं या खुद की इच्छाएं जब पूरा करने लग जाते हैं, लेकिन हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरा करने में लग जाते हैं, दैट्स अ भक्ति। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, दैट्स मी, वो मैं हूँ। इसके बाद बहुत से लोग ये भी आर्गुमेंट करते हैं कि भगवान जब आते हैं इस संसार में तो वो भौतिक संसार के जो नियम है उससे बंध जाते हैं ना, जैसे सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उससे बंध जाते हैं और उसी के अनुरूप रह के वो कार्य को करते हैं। भगवान यहाँ पे उसको और क्लियरली बता देते हैं कि जो सारे गुण है, चाहे सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, वो भगवान से उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के सोर्स भगवान ही। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि वो उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, किंतु हूँ स्वतंत्र। लेकिन कह रहे हैं कि उससे मैं बाउंडेड नहीं होता हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। मतलब भगवान इनको क्रिएट किए हैं इस संसार में, हम जो जीव आते हैं हमारे लिए। दीज आर लाइक रोप्स, ये रस्सियों के तुल्य हैं। आप यहाँ पे देखेंगे भगवत गीता के स्टार्टिंग में जो कलर प्लेट बनी हुई है, इसमें यहाँ पे है वर्णन दिखाया गया है। ये जो है, ये जो तीनों रस्सियां यहाँ पे बनी हुई हैं, आप देखेंगे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आई थिंक क्लियरली विजिबल हो रहा होगा तीनों। तो ये तीनों रस्सियां ही हैं, सतो रजो और तमोगुण, ये तीनों रस्सियां ही हैं। लेकिन आप इनके ऊपर देखेंगे जो इनके कंट्रोल करने वाली पर्सनालिटी है, इनके ऊपर भगवान है। भगवान इनके द्वारा कंट्रोल नहीं होते, बल्कि ये कंट्रोल करते हैं इस पर्सनालिटीज के द्वारा, हम जैसे ये जीवों को। तो एक जीव देखिए वहां पे काम करवा रहा है और एक काम कर रहा है, तो
कहीं ना कहीं हम भी इसी में आते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, किसी से करवा रहे होते हैं, तो भगवान इसमें नहीं आते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं इसमें कि उन्हीं से सारी चीजें उद्धृत हैं, उन्हीं से सारी चीजें निकली हुई हैं, लेकिन वो क्या है, इन सब के वश में नहीं आते हैं, बल्कि ये सब सारी चीजें उनके कंट्रोल में रहती हैं। फिर भगवान ये बता रहे हैं कि हम हम क्यों नहीं जान पाते भगवान को। फिर भगवान नेक्स्ट वाले श्लोक जो 13 है, इसका भी रीजन बताते हैं कि जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। तो जब हमारे ऊपर रहता है तो हम एक्चुअल में भगवान को नहीं देख पाते। दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन कि भगवान को हम क्यों नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल में हम देख समझ सकते हैं, सूर्य को देखना है, सूर्य है और हम देखना है, लेकिन अगर बादल बीच में आ जाए तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया, या ये कह सकते हैं कि सूर्य का कोई फॉर्म नहीं है ना? ये सारी चीजें हमारी एक लिमिटेड बाउंड्री में आ जाती है, हमारी सोच पे आ जाती है, नॉलेज पे आ जाती है। लेकिन आज साइंस काफी डेवलप है, बहुत सारी चीजें हमें पता है, तो हमें पता है डिस्टेंस भी पता है, बादल क्यों आते हैं और कितने एरिया पे रहते हैं, हम बादल हटेंगे तो फिर देख पाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता है। तो इन सब चीजों के बिहाफ पे हम कह देते हैं कि नहीं, ये जो टेम्पररी कवरिंग है, टेम्पररी है, कुछ टाइम बाद बादल अगर हट जाते हैं तो फिर हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। तो यही है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ही है। अगर ये हट जाता है तो फिर से हमें क्या रहता है, भगवान जो है वो दिखाई देने लगते हैं, है ना? उनका फॉर्म हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमें चेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं कवरिंग है वो, है ना? उनके फॉर्म में नहीं दिक्कत है कि फॉर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा तो फॉर्म नहीं है, बल्कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कंडीशन है। भगवान यहाँ पे खुद ही कह रहे हैं कि जो सतो रजो तमो गुण है, उनके द्वारा जब मोहग्रस्त हो जाते हैं तब भगवान को हम क्या रहते हैं, नहीं जान पाते। हम क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे डिस्कशन भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, अपनी शक्तियों के बारे में कह रहे हैं, इसलिए भक्ति योग में यहाँ पे दिया गया है। तो फिर फर्दर है कि क्या हम इसको बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हम जीवात्मा है, हमारे अंदर तो भोग की इच्छा रहती है। भोग की इच्छा जब तक है तब तक कुछ न कुछ हम एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी कुछ न कुछ पापमय होगी, पापमय होगी तो हम बनते जाएंगे, तो हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो कोई रीजन है या कोई कारण है कि हम जो है निकल पाए इन सब चीजों से? 14 नंबर में फर्दर भगवान फिर इसके बारे में बताते हैं कि जो इस दैवी प्रकृति है मेरी, इससे निकल पाना तो बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, वो सरलता से इसे प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अगर निकलना है इन सब जो माया के जो पाश है, या फिर जो प्रकृति के जो गुण हैं, या हमारी जो कंडीशनिंग है, उससे निकलना है और भगवान की सेवा करना है, तो एकमात्र उपाय है भगवान की शरणागति। इसमें हेल्प हम करते हैं और प्रमाणिक गुरु के जो शरण में जाते हैं, तो वो हेल्प करते हैं भगवान की शरण में जाने के लिए। देखिए, प्रमाणिक गुरु का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर जाएं तो वो बोलें कि मैं भगवान हूँ। वो कनेक्ट करते हैं, मतलब लाइक पोस्टमैन। मतलब पोस्टमैन का मतलब है जो मैसेज को, आपका जो पोस्ट है एज इट इज पोस्ट ऑफिस से लाना और जहाँ पे देना है वो डिलीवर कर देना। तो भगवान के मैसेज को ही आप तक पहुंचाते हैं। तो वो प्रमाणिक गुरु रहते हैं, ना कि उसमें अपना वो विचार या अपनी कंडीशनिंग को इंक्लूड करें। तो वो फिर पोस्टमैन की तरह कार्य नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि गुरु की सेवा हमें भगवान की तरह करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का मैसेज वो ला रहे हैं, तो हमें उन्हीं की तरह पूजा करेंगे तो हमें एक वो स्पिरिट डेवलप होगी भगवान की सेवा में कैसे करनी है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई बोलता है कि आई एम गॉड, GOD, गॉड का इंग्लिश में GOD है, तो हम उसे कहेंगे प्रभुपाद जी के वर्ड्स में DOG। तो गॉड नहीं है, डॉग है बल्कि, है ना? प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली कहते हैं कि अगर कोई डिक्लेयर करता है कि वो भगवान है, तो भगवान नहीं, वो बल्कि डॉग है, कुत्ते के तुल्य है वो। क्योंकि भगवान एक ही है, वो कृष्ण है, और कोई भी है तो उनके पार्षद हैं, और जो उनका सही में पार्षद हैं या फिर उनके संतानें हैं, तो जो सही में एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भगवान से ही जोड़ेगा। तो यहाँ पे वो क्लियरली बताते हैं। तो ये तीनों शक्तियों से पार करना कठिन है, लेकिन जब शरणागत होते हैं हम, तो हम उनको पार कर सकते हैं। इसके बाद आता है फर्दर क्वेश्चन कि कौन लोग भगवान की शरण में जाते हैं और कौन लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं।
ये भी रहता है, क्योंकि हमने देखा है कुछ लोग भगवान के शेल्टर में जाते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो भगवान अपकमिंग जो श्लोकाज हैं 15 to 19 यहाँ पे बताते हैं कि कौन है जो शेल्टर ग्रहण करते हैं, कौन है शेल्टर नहीं ग्रहण करते हैं। पहले भगवान फर्स्ट 15 में बताते हैं, पहले 15 नंबर श्लोका में, कि कौन जो है वो शेल्टर नहीं लेते हैं भगवान की। 4 लोग हैं, 4 टाइप के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। उसमें पहला भगवान बता रहे हैं कि जो निपट मूर्ख है वो नहीं जाते हैं। दूसरे जो नराधम है वो नहीं जाते हैं। तीसरे जो है मनोधर्मी है या जिनका ज्ञान हर लिया गया है वो नहीं जाते हैं। और जो नास्तिक या आसुरी स्वभाव के हैं वो नहीं जाते हैं भगवान की शरण में। तो थोड़ा इनके बारे में भी और देखते हैं कि निपट मूढ़ से क्या मतलब है। मूढ़ फर्स्ट कैटेगरी जो भगवान की शरण में नहीं जाते। कृपा जी काफी क्लियरली पर्पट में काफी लंबा पर्पट इन्होंने कृपा जी ने दिया है इसके रिगार्डिंग कि मूढ़ व्यक्ति वो है जो दिन रात श्रम करते रहते हैं और श्रम करने के बाद उससे जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा सा ही उपभोग कर पाते हैं उसका। लेकिन क्या रहता है कि दिन रात वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारने के पीछे लगे रहते हैं और वो भगवान की तरफ बिल्कुल भी उन्मुख नहीं होते। मतलब दिन रात कार्य करना, जब भी आप उनसे बात करेंगे बोले समय नहीं है, बट उनको जीने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं कम कार्य में भी हो सकती हैं और जो बचा हुआ समय है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो क्या करेंगे, दिन रात कार्य करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है गधे का, कि गधे को थोड़े से घास की जरूरत पड़ती है 24 आवर पूरे समय में। लेकिन क्या रहता है कि वो मालिक के यहाँ पे बंधा रहता है वो, और हैवी लोड को ढोता है और फिर उसी में काफी उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। और उसको छोड़ भी दिया जाए तो नहीं जाता है, वो वहीं पे रहता है। तो इस टाइप का जीवन होता है, ये मूड होते हैं, मतलब वेरी हार्ड वर्क। दिन रात काम 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 में लगे रहते हैं, जीवन के लक्ष्य को ध्यान नहीं देखते हैं कि हमें करना क्या है काम को करके। दूसरा इसमें आते हैं नराधम। नराधम ये व्यक्ति भी भगवान के शेल्टर में नहीं आते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 84 लाख योनियों में 4 लाख जो है ह्यूमन की है, मनुष्यों की है। उसमें बहुत कम लोग रहते हैं जिनको अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, संस्कार, परिवार या फिर ये सारी चीजें मिलती हैं, समाज में अच्छी पोजीशन ये सब मिल जाती हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा की तरफ उन्मुख नहीं होते हैं ना, जो धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो नराधम है। भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, वो नराधम है। मतलब भले राजनीतिक स्थिति काफी अच्छी, पॉलिटिकल पावर हो, बल हो, शक्ति अच्छे परिवार में हो, लेकिन भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हो रहे हैं तो वो भी नराधम की श्रेणी में ही आएंगे। तो ये भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तीसरा है दुष्कृत व्यक्तियों में से जिनका नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होते हैं। इसमें मोस्टली आपके साइंटिस्ट आ गए हैं, फिलोसफर आ गए, दार्शनिक आ गए, साहित्यकार आ गए। इन ये जो आप देखेंगे जो इंटेलेक्चुअल ज्यादा रहते हैं वो भगवान की तरफ उतने उन्मुख नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो है साइंटिस्ट की तरफ या फिर जो फिलोसफर हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि सब गलत होते हैं। उसमें कई आप देखेंगे साइंटिस्ट प्रभुपाद जी के डिसाइपल भी हुए हैं, लैब में रहते हैं, सारी एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि एक्चुअल जो कॉज है वो भगवान है इन सब के पीछे करने के लिए। तो भर्सना नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि ये जड़ मैटर से ही सारी चीजें आई है। कृपाल जी स्पेशली उनको कंडेम करते हैं। जैसे आपने रिसेंट में एग्जांपल भी देखा हुआ कि हमारे जो इसरो है, लॉन्चिंग से पहले वो लोग गए थे मंदिर में भगवान को प्रेयर्स ऑफर करने। तो ये बात रहती है, ऐसे रहना चाहिए। मतलब प्रयास करना है आपको, लेकिन ब्लेसिंग लेनी है भगवान की, क्योंकि उसके सब कुछ करने के पीछे वही है। तो बहुत सारे लोग देखेंगे साइंटिस्ट क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब मंदिर तो वो लोग जाते हैं जो मतलब जो अल्पज्ञ हैं या फिर जिनके पास कोई इन जनरल कोई काम वाम नहीं है, फालतू समय है, ऐसे लोग लेते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोग जा रहे हैं तो कुछ सोचने वाली बात है ना। तो ये चीज है एक्चुअल में, मतलब अगर कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं अगर वो कनेक्टेड है भगवान से, दैट्स वेल एंड गुड। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग कर रहे हैं, ये साइंस से ही आई है ना, किसी ने दिया है। लेकिन अगर हम उसको अच्छे कार्य में भगवान के प्रयास प्रचार में भगवान के बारे में डिस्कस करने में कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसको इंद्रिय तृप्ति में कर रहे हैं तो ये गलत है। तो यहाँ पे कहने का है, तो जो मोस्ट ऑफ जो लोग रहते हैं इन जनरल, दार्शनिक रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं,
वो भगवान की तरफ उन्मुख नहीं रहते हैं। या साइंटिस्ट हैं वो डिस्ट्रक्टिव कार्यों में ज्यादा रहते हैं, विपन्स बनाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ये सब डिस्ट्रक्टिव चीजें जो कंट्रोल ना कर पाए, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में नहीं करते हैं, तो दैट्स अ नेगेटिव एग्जाम्पल रहता है। तो इसलिए इनका कंडेम किया जाता है, क्योंकि इससे उनकी भक्ति नहीं बढ़ती, भगवान की तरफ नहीं आते, बल्कि और उसी तरफ वो उन्मुख होते जा रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट समय में उसका क्या करते हैं, वो दुरुपयोग करते हैं। और फिर लास्ट में इसमें आते हैं जो कि नास्तिक रहते हैं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, जो सिद्धांत को नहीं मानते कि भगवान नहीं आए होंगे, उनका फॉर्म नहीं हो सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं, सब नेचर है, बहुत सारे मिथ वहाँ पे वो देते हैं। तो ये तीन चार वैरायटी के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। तो एक वो है जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, फर्स्ट वाला। सेकेंड वो है जो नाराधम, जो भगवान के प्रयास नहीं करते, सारी फैसिलिटी होने पे, पॉलिटिकल पावर अच्छा है, सब कुछ है, वेल्थ वगैरह सब कुछ है, वो भी नहीं आते यहाँ पे। और तीसरे यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास, वो भी नहीं आता, बहुत कम लोग उसमें आ पाते हैं। और चौथा यहाँ पे जो नास्तिक प्रवृत्ति की, वो नहीं आ पाते। फिर भगवान बताते हैं कि ये लोग तो नहीं आते हैं, फिर कौन आते हैं, भगवान उनके बारे में भी बताते हैं कि चार तरह के जो लोग होते हैं वो भगवान की शरण में आते हैं। ये आपका 16 नंबर श्लोक में, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो परम सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो भगवान की तरफ आते हैं। और जिज्ञासु, जिज्ञासा है भगवान के बारे में, भगवान कहाँ, कौन भगवान के बारे में थोड़ा जानते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, मतलब वो जानना जैसा है, जिज्ञासा है, वो आते हैं। आर्थ, जो पीड़ित हैं, मान लीजिए बहुत से लोग कुछ रोग से ग्रस्त रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, वो भी भगवान के बारे में। और अर्थार्थी, जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। तो इनमें देखेंगे ये जो चारों लोग हैं जो भगवान के पास ये आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ डिजायर है, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है। लेकिन जब वो भगवान के पास आते हैं तो धीरे धीरे प्योरिफिकेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो एक्चुअल भक्ति या अहैतुकी की भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि डिजायर उनका प्योरीफाई हो जाता है। तो भगवान से कुछ हम लेने की ना, हमेशा सर्व करने की भावना उनकी हो जाती है। तो एटलीस्ट वो आते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, क्योंकि आएंगे नहीं तब तक हम कैसे भगवान आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे या कृपा करेंगे। तो यहाँ पे ये बता देंगे चार तरह के लोग आते हैं और चार तरह के लोग जो है भगवान की सेवा में नहीं आते हैं। इसके बाद भगवान और फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं कि अ, जन्म जन्मांतर, कई जन्मों तक जब व्यक्ति अच्छे पुण्य कर्म करता है, अच्छे हैबिट्स डेवलप करता है, तो वो जाकर मेरी शरण में आता है। और ऐसा महात्मा क्या है, बहुत ही अत्यंत ही दुर्लभ है। मतलब भगवान की शरण में जाना कोई आसानी कार्य नहीं है। हमारे जो अच्छे कार्य रहते हैं वो लीड करते हैं भगवान की तरफ जाने में। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अच्छा बुरा क्या रहता है, कि जो भगवान की तरफ उन्मुख रहता है, जैसे मान लीजिए आपने डिवोटीज की हेल्प कर दी, कहीं पे वो कोई कार्य करे, मंदिर बना रहे हैं, भले ही आपके पास समय न हो, लेकिन आपने कोई डोनेशन उनको दिया मंदिर बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं से आपने उनकी हेल्प की, तो ये सब आपके अच्छे कार्यों में जाके ऐड होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों की स्वीकृति जब आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर मौका मिलता है कि भगवान की तरफ उन्मुख होने का। तो एक कई बार एग्जाम्पल ये देखा गया, जैसे टेम्पल में भी डिवोटी हैं एक काफी समय से जुड़े हुए, स्टार्टिंग में आते थे तो वो डिवोटी को प्रसाद के लिए देते थे कि ये डिवोटीज हैं, काफी सेवा करते हैं, इनको प्रसाद के लिए लक्ष्मी देते थे। फिर धीरे धीरे आके अंदर जब वो आने लगे, लोगों से मिलने लगे, जानने लगे, देखने लगे, तो काफी उन्हें ऑथराइज लगा, और लगा कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है। और वो बिजनेसमैन हैं अभी भी, उस समय भी थे और अभी भी हैं। तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे और सपोर्ट करना चाहिए। तो टेम्पल में वो रेगुलर कंट्रीब्यूटर अब हो गए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं उसमें वो स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि जो, क्योंकि भगवान का प्रचार है, भगवान का प्रचार है, तो अगर उसमें और अच्छे से होगा तो लोग अच्छे से जुड़ेंगे। मान लीजिए हम मंदिर ही आते हैं और प्रॉपर प्रसाद न मिले, तो फिर दूसरी बार हम नहीं जाना चाहेंगे। बोलेंगे मंदिर में गए थे, इतना हमने देर लाइन में भी लगे, प्रसाद ही खत्म हो गया लास्ट में। एक श्रद्धा है, हमें चीजें पता है उसके पीछे बिहाइंड, कि हमें लोग कम ज्यादा हो जाते हैं और एक एस्टिमेट करके बनता है, तो वो तो दैट्स ओके, हम समझ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमारी श्रद्धा नहीं रहती है। इवन अगर मैं भी जाता हूँ, स्टार्टिंग डेज देखता हूँ, तो जाके एक्सपेक्ट रहता है कि प्रसाद बट रहा है तो मुझे भी मिले।
अगर अल्टर के अंदर से भगवान की कोई ब्लेसिंग मिल रही है, वहां पे मान लीजिए अल्टर बंद होने वाला, दौड़ के जा रहे हैं, बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन अल्टर बंद होने वाला अगर नहीं हुआ, ब्लेसिंग नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि मुझे नहीं मिल पाई ना। तो स्टार्टिंग में ही रहता है, लेकिन मेन रहता है आप भगवान के यहाँ जब भी मंदिर में जाते हैं तो कुछ सेवा की भावना, भगवान एक्चुअली ये देखते हैं कि कहीं पे भी रहें, भगवान की सेवा की भावना, भगवान का दर्शन हो जाए तो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो जो डिवोटी भगवान की सेवा कर रहे हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो मेन जो है यहाँ पे मैटर करता है कॉन्शियसनेस का, कहने का ही जो स्टोरी था यहाँ पे, कॉन्शियसनेस का, कि लोग डिवोटी जुड़ते भी हैं, जब देखते हैं कि यहाँ पे हम और हेल्प कर सकते हैं डिवोटीज की, तो और सपोर्ट करते हैं, मतलब उनका कॉन्शियसनेस और इम्प्रूव होता है। और एक्चुअल में जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि बहुत दुर्लभ है ऐसी पर्सनालिटीज की जो भक्ति में आते हैं। और फिर इसके बाद फिर भगवान फर्दर बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप की वर्शिप के बारे में बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है सुनने में कि भगवान फॉर 20 श्लोक स्पेशली बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है वो देवताओं की शरण शरण ग्रहण करते हैं। तो हम लोगों में से तो ऑलमोस्ट सब लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे या फिर करके भगवान की तरफ आए हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं उनकी बुद्धि मारी गई है, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी पर्पट में इसको क्लियर करते हैं कि एक्चुअली हम अगर देखें तो जब हम देवी देवता के पास जाते हैं इन जनरल, तो हमारी भावना रहती है कि उनसे कुछ न कुछ मांगे ना, कुछ न कुछ इच्छा रहती है कि ये चीज हमें मिल जाए, तो लाइक दैट कुछ ये ऑफरिंग कर दूंगा या कुछ प्रसाद में चढ़ा दूंगा। थोड़ा सा और जैसे हमें नॉलेज अब हो गया, अब हम सोचें कि भगवान वो जो डब्बे का हम प्रसाद ले जा रहे हैं क्या उसके भूखे हैं, और जो देवी देवता हैं उसके भूखे हुए हैं, या हम उनके पास ये जाएं कि आप कुछ हमें सेवा हो वो दीजिए, हम आपकी सेवा कर पाए, हम आपके भक्तों की सेवा कर पाए, या फिर भगवान है उनकी सेवा हम कर पाए, ऐसा हमें आप हेल्प करिए ना। हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, अपने अवगुणों को उनके सामने व्यक्त करें, तो अवगुण हम अपने नहीं जाते हैं व्यक्त करते हैं, हम अपनी डिमांड लेके जाते हैं इन जनरल। तो उसके पीछे जो है भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई उनकी बुद्धि, वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसके पीछे जो कॉन्शियसनेस हमें वो देखना चाहिए। डायरेक्टली नहीं कि कैसे बोल दिया आपने कि मतलब इच्छा, भौतिक इच्छा हमारी अगर है वहां पे तो हम जा रहे थे, मतलब मारी गई हमारी बुद्धि, ऐसा कह रहे हैं आप, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेनली हमें कॉन्शियसनेस देखना है, क्योंकि इन जनरल जाते हैं तो हमारी कोई ना कोई लेने की भावना रहती है। लेकिन हम उनके बाद भी जब सच्चे मन से जाते हैं को सर्व करने के लिए, तो फिर वो हमारा प्योरिफिकेशन होता है और वो हमें भगवान की तरफ ही आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद फर्दर एक क्वेश्चन आता है कि हम फिर देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं, मतलब भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के फॉर्म में है, तो शुरू में ही क्यों नहीं गाइड करते हैं ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, परमात्मा के फॉर्म में तो शुरू में गाइड करें, शुरू में ही हम आ जाए। तो 21 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी अलग अलग इच्छाएं रहती हैं। तो हम सोचते हैं कि ये इच्छा, जैसे वेदों में भी वर्णन है बहुत सारी चीजों के बारे में कि अगर कोई पार्टिकुलर चीज चाहिए तो ऐसे से आप पूजा करिए इन देवता की, तो वो चीज आपको जल्दी मिल जाएगी। तो हमें क्या रहता है कि जल्दी वो चीज चाहिए, क्विक चाहिए। भगवान क्या रहता है, हम जाएंगे उनसे प्रेयर करेंगे, लाइक ए पेरेंट्स, पेरेंट्स के पास अगर बच्चा ब्लेड मांगने जाएगा तो वो ब्लेड नहीं दे, कुछ चॉकलेट या कुछ ऐसी चीज दे देंगे जो उसके लिए जरूरी हो, ब्लेड नहीं देंगे ना। तो हम थोड़ा सा ये डरते हैं कि अच्छा ये वाला तो भगवान देंगे नहीं, अगर नॉलेज हो गया ये वाला तो देंगे नहीं, देवी देवता के पास जाते हैं तो वो जल्दी वो दे देंगे। तो हमारी कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि जल्दी लेना है या ये प्रोसेस फॉलो करना है तो वो हमें मिल जाएगा। तो इसको भगवान कह रहे हैं। जैसे भगवान जी बता रहे हैं, जैसे रोगी कोई है, सूर्यदेव की उपासना बताइए, सूर्यदेव भी करें। जैसे विद्या की अगर है तो माता सरस्वती के लिए। तो यहाँ पे और भी बता रहे हैं कि अगर किसी को सुंदर पत्नी की है कि सुंदर पत्नी उनकी मिले, तो भगवान शिव की जो पत्नी है उमा, पार्वती जी, उनकी उपासना करनी चाहिए उनको। तो मान लीजिए कोई पर्सन कैसा भी हो, अब पार्वती जी की उपासना कर रहा है, अब वो देख रहे हैं कि सामने वाला जो पर्सन है सुंदर पत्नी की इच्छा कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि सामने वाला के जो सोच है कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट की मेंटालिटी है। सुंदर पत्नी मतलब ये नहीं देख रहा है कि कोई ऐसा भक्त मिले कि वो भी इस संसार से निकल जाए और स्वयं भी निकल जाए, ऐसा नहीं। सुंदर पत्नी मतलब कहीं ना कहीं भोग की मेंटालिटी है। और अगर अच्छा पति चाहिए,
सुंदर पति चाहिए, बलवान पति चाहिए, जो मतलब फिजिकली फिट हो, गुणों से पूर्ण हो, तो माताएं क्या करती हैं, शिव जी के पास इन जनरल जाती है। तो शिव जी इच्छा वहां पे पूरी करते हैं। लेकिन अब ये देखिए, दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं। वो लोग अगर अगर देखे सोचते, क्या सोचते हैं कि ये लोग आएंगे, देखो मेरी पूजा कर रहे हैं, और वो पर्सन जो आ रहा है माता की पूजा कर रहा है, क्योंकि उन्हें पत्नी की रिक्वायरमेंट है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे में वो लोग देते हैं चीजों को, नो डाउट डिलीवर करते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अल्टीमेट वही है कि जब हम भगवान से जाकर के मांगे। नहीं, और यहाँ पे ये भी है कि जो भगवान है आशुतोष हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं, माता पार्वती भी वर को प्रदान कर देती हैं, जल्दी प्रदान कर देती हैं। लेकिन उसके पीछे हमारे लिए अच्छा होगा उतना कि नहीं होगा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने के लिए तैयार होना है। मान लीजिए सुंदर पत्नी, अच्छा पति तो मिल जाए, लेकिन शादी के बाद का क्या, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है ना। तो भगवान के पास अगर जाते हैं तो फुल टाइम, मतलब वो पूरा देख के चीजें, वो जितना रिक्वायरमेंट रहेगा वो देते हैं। तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो इसमें फिर वही भगवान फर्दर बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि अल्प है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और इनसे मिलने वाला जो फल होता है वो क्षणिक होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं रहता। लेकिन जो भगवान इसी में बता रहे हैं 23rd श्लोक में आप देखेंगे कि लेकिन जो भगवान की जो भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम आते हैं, और भगवान का जो धाम है वो सनातन है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान की भक्ति करें, क्योंकि जो उनसे रिजल्ट मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा, और ये उसमें भगवान की भक्ति मिलेगी। भगवान के अपने नेचर के बारे में फिर फर्दर बताते हैं, भूत भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन इस सब चीजों में भगवान अपने बारे में कंटिन्यू चीजें बता रहे हैं, अपनी शक्तियों के बारे में चीजें बता रहे हैं, जीवात्मा के नेचर के बारे में बता रहे हैं, ताकि हम जान पाए भगवान की स्थिति को, है ना। तो भगवान यह बता रहे हैं कि जो कौन लोग दृढ़तापूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ पे जिनके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं, जिन्होंने अपने पुण्य वर्क इतने ज्यादा कर लिए हैं, तो वो भगवान की सेवा में दृढ़ता में हमेशा लगे रहते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भगवान यहाँ पे जो चीजें बता रहे हैं पूरे सिनेरियो में, कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, अपनी शक्तियों के बारे में भी बता रहे हैं, या खुद के बारे में बता रहे हैं। तो इनसे कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है कि भगवान का एक साकार फॉर्म है, और साकार फॉर्म में भगवान से सारी चीजें निकलती हैं, और भगवान ही सब चीजों के कंट्रोलर है। 3 गुण जो रहते हैं वो हम जीवात्माओं को कंट्रोल करने के लिए रहते हैं, न कि भगवान के लिए। तो हम जीवात्माएं कंट्रोल होती हैं इन 3 गुणों के कारण से, लेकिन जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो हम इन सब चीजों से मुक्त हो पाते हैं। नहीं तो इन सब चीजों से मुक्त होना बहुत ही कठिन है, भगवान खुद ही इन इसी श्लोकों में बता रहे हैं। तो सेकंड श्लोक का एक शॉर्ट समरी, तो जो इतना ही इसमें है। तो आप इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच लिसन करने के लिए, हैंड रेस करके इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आज के सेशन में तो। जी, शुभम जी, जस्ट मोमेंट, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने 16 श्लोक में बताया, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ पीपल के बारे में बताया गया है कि जो अपने नीड्स के हिसाब से मतलब भगवान की शरण में आते हैं। तो मेरे को पूछना था, जैसे कोई पर्सन मान लो अपनी आखिरी स्टेज ऑफ लाइफ में है, उसकी नीड है लिबरेशन, तो वो भगवान की शरण में आ रहा है, तो क्या वो उस स्टेज में ट्रांसेंडेंस को अचीव कर पाएगा, या फिर वो फिर दोबारा से जन्म लेकर दोबारा से इस पृथ्वी में पाएगा? मतलब लास्ट स्टेज में है, उस टाइम पे भगवान के पास आया एनी हो, तो हम्म। क्या जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा तो भगवान के धाम का होगा, या फिर भगवान के धाम जाने के लिए फिर से उसे जन्म लेना पड़ेगा, है ना। मतलब वो कुछ समय तक कई हायर प्लैनेट्स पे रह के फिर दोबारा से जन्म लेते डिपेंड करता है उसने कैसे वर्क किया। जैसे इसमें एग्जांपल आता है श्रीमद् भागवतम से गजेंद्र का। गजेंद्र भी पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज जी थे वहां पे, सब कुछ लाइफ टाइम को ठीक था। लास्ट मोमेंट पे जो ऋषि आए थे उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं कर पाए थे, जिससे अगले योनि में उन्हें हाथी का जन्म मिला था। तो हाथी के जन्म में भी वो अपना नॉर्मल जो था, जैसा वो करते हैं एक्टिविटी वैसे ही कर रहे थे, याद नहीं था। लेकिन
जब मगरमच्छ ने पकड़ा था एक बार, उनका जब स्नान के लिए गए थे, तो काफी टाइम तक स्ट्रगल के बाद जब नहीं निकल पाए, तो उन्हें ध्यान आया फिर भगवान का। तो फिर भगवान का फिर ध्यान आने के बाद फिर उन्होंने उनकी स्तुति की, तो भगवान खुद आए थे उनको बाहर निकालने के लिए ना। तो जस्ट एक एग्जाम्पल कि लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, दैट्स डिपेंड करता है हमारे इस जन्म पे भी और पिछले जन्म पे भी। लेकिन अगर हम भगवान का ध्यान कर लेते हैं लास्ट मोमेंट पे भी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट पे आते हैं हम भगवान का ध्यान के। बहुत से लोग बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट जैसे आएगा हम भगवान का नाम ले लेंगे और हम निकल जाएंगे यहाँ से, इस जंजाल से, है ना। तो कभी वो आराम से चल रहे हो, आप पता ना हो कि आप आगे हो पीछे हो, तो उनको आगे आके मतलब आप डराने की कोशिश, मतलब ऐसे डराना नहीं, मतलब जैसे नहीं कि एकाएक कोई आगे आ गया ना, तो आप आगे आ जाइए ऐसे, तो आप देखेंगे कि भगवान का नाम नहीं निकलता, वो कुछ अलग ही वर्ड मुंह से निकलता है ना, अरे मैं तो डर गया। तो बताया जाता है कि जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो हजारों जो बिच्छू के डंक होते हैं ना, वैसे फील होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम भगवान का नाम ले नहीं रहे हैं, वैसी कंडीशन जब हम बहुत पेन हो रहा हो तो भगवान का नाम लेना काफी मुश्किल रहता है। तो दैट्स डिपेंड। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, जो कि डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, बट नाम ले लेते हैं तो फिर इसी जन्म में जा सकते हैं, नो डाउट। गुरुजी, जैसे 20 श्लोक में आपने बताया था कि जैसे जो पर्सन्स होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस थोड़ी कम होती है वो डेमीगॉड्स का सहारा लेते हैं। बट जैसे कि हमने भगवत गीता की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम ह्यूमंस या फिर डेमीगॉड्स पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम है, तो सब सुप्रीम की सेवा कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर कोई डेमीगॉड्स के थ्रू मतलब वर्शिप करता है तो वो भी तो इनडायरेक्टली सुप्रीम को ही कर रहा है वर्शिप, क्योंकि भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं सारे डेमीगॉड्स को वो वरदान पूरा करने की। तो इस तरह से क्या हम उस ट्रांसेंडेंस में नहीं आते या फिर हम उसी स्टेट पे रह जाते हैं डेमीगॉड की स्टेट? हाँ जी, मतलब एक ही वो भी भगवान की पार्ट एंड पार्सल, अगर हम उनकी वर्शिप कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली भगवान की कर रहे हैं। देखिए मेन अगर कॉन्शियसनेस हमारा सर्व करने का है, और अगर हम उनसे मांगते हैं कि एक्चुअल में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखें, बहुत सारे देवी देवता ही हैं, अगर हम पर्टिकुलर देवता की पूजा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है या जानने की इच्छा कि दूसरे वाले देवता की पूजा हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं से क्यों अटैच हैं, या इन दोनों में सुपीरियर कौन है, थोड़ा कहीं ना कहीं आता है। तो आप उनसे अगर प्रेयर करें तो वो फिर फाइनली आपको गाइड जरूर करते हैं, वो भगवान की तरफ उन्मुख करते हैं, क्योंकि भक्ति वाला जो पार्ट है वो भगवान ही देते हैं। बिना भगवान की तरफ उन्मुख हुए वे नहीं आते हैं, क्योंकि इन्हीं श्लोकाज में ही आप देखेंगे कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, लेकिन जो हमने भी जस्ट पढ़ा ये वाला श्लोक 23, तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो देवलोक को जाते हैं, भगवान के धाम नहीं जाते ना। तो भगवान के धाम जाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है, बट देवी देवताओं की अगर करते हैं और आपकी भावना शुद्ध है, सेवा करने की है, तो बहुत जल्दी आपको रिडायरेक्ट करते हैं भगवान की तरफ। लेकिन हमारी भावना है भोग करने की, डिमांड करने की कि ये वाला पूरा हो जाए, अभी फिलहाल ये वाला पूरा हो जाए, फिर दूसरा पीछे लगा हुआ है, तीसरा लगा हुआ है, चौथा लगा हुआ है, तो फिर हम वहीं पे उलझ के रह जाएंगे। लेकिन हम उनके पास भी जाते हैं कि हमें सेवा मिले, भक्ति मिले, तो वो भी हमें रिफाइन करते हैं कि भगवान की तरफ हमें भेजते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक सवाल और था मेरा, जैसे कि आई गेस 13 श्लोक में था कि जिसमें 3 मोड्स बता रखे हैं नेचर के, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, कि वो 3 मोड्स को हम मतलब हम उनसे कंट्रोल रहता है। तो इनिशियली जब हम मतलब भक्ति योग में जाते हैं तो ये प्रेफर किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोड ऑफ गुडनेस में रहिए ताकि आप भगवान की तरफ ज़्यादा बढ़ सकें। तो जी, वो भी तो जो गुडनेस का मोड है वो भी एक मटेरियल मोड है, तो क्या उस मोड में रह करके भी क्या हम ट्रांसेंडेंस को अचीव कर सकते हैं, या अगर मोड में रह करके ही हम भक्ति करते हैं तो हम सिर्फ लिमिटेड ही मतलब ट्रांसेंडेंस में रहेंगे? वहाँ पे भी लिमिटेड ही है, एक्चुअल में हम नहीं पहुंच पाते हैं। जो आपका सतो रजो तमो है ना, ये 3 मोड्स में ही आता है। जो भगवान की एक्चुअल भक्ति रहती है, ट्रांसडेंटल जो फॉर्म आता है ना, वो शुद्ध सतो में आता है, इससे भी ऊपर आता है वो। तो ये भी एक बॉन्डेज है, सतो वाला भी बॉन्डेज ही है अभी। लेकिन भगवान को समझने के लिए स्टार्टिंग के जो फेज है ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि हम कम से कम रजो और तमो से ऊपर उठ के सतो जाए, तो हमें अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। बट एक्चुअल में जो भक्ति स्टार्ट होती है, भगवान को हम एक्चुअल में समझ पाते हैं, एक्चुअल में सेवा कर पाते हैं, वो शुद्ध सतो, इससे ऊपर जाने पे होता है। जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट मयूरी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा कहना ये है कि जैसे अभी पूरे भगवत गीता में एक चीज है जो काफी परसिस्टेंट है कि 3 मोड्स है, जैसे वो जो अभी सर भी बता रहे थे, वो जो 3 मोड है वो भगवान बोलते हैं कि वो मेरे ही फॉर्म्स है, उन्हीं से आए हैं वो तीनों भगवान से आए तीनों फॉर्म। जी। हाँ, इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस। तो एक इंफीरियर और एक सुपीरियर क्यों है? मतलब अगर इनका एक ही सोर्स ऑफ नेचर है तो एक इंफीरियर है, एक सुपीरियर है, और कोई इंसान कभी इग्नोरेंस से निकल ही नहीं पाता है, और कोई मतलब उसी में अटक के क्यों रह जाता है कोई इंसान? जी जी, मतलब सोर्स एक ही है तो फिर अलग अलग क्यों है? देखिए, वैरायटी वैरायटी हर जगह रहती है आपकी। जैसे एक ही पेड़ में देखिए ना, फ्रूट्स आप देखिए, ये समझने के लिए तो आप 2 फ्रूट लेंगे तो बहुत रेयर है कि सारी चीजें आइडेंटिकल आपको मिले। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, कलर में मिलेगा, साइज में मिलेगा, ऐसा। तो भगवान की बनाई गई प्रकृति है, क्योंकि हमारी जो जीवों की जो इच्छा है, भोगने की इच्छा है, वो सबकी कुछ न कुछ वैरायटी है, अलग अलग है। हमारे जो कर्म है अलग अलग टेंडेंसी से करते हैं। जैसे एक ही घर में आप देखेंगे 3-4 बच्चे हैं या 2 जुड़वा बच्चे हैं, दोनों का फिजिकल हेल्थ, मेंटल चीजें दोनों अलग रहता है। तो भगवान ने ऐसा ही चीज बनाई है, सतो रजो तमो, जो 3 गुण आपको बनाए हैं। इसके बाद इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही बनता है, सतो रजो तमो तीनों का 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फिर 9 बनता है। भागवतम में इसका है। और फिर 9 का फिर 9 से मिक्स होता है 81 बनता है। तो 81 तक ये स्टेज तक ये जाता है, मतलब बहुत वैरायटी है। सिंपल समझने के लिए हम सतो रजो तमो लेते हैं, तो ये आगे आगे जाके वैरायटी क्रिएट करता है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं रहती हैं उस वो अलग अलग हैं। तो हमारे जो उसको भोगने की प्रवृत्ति है, जो पनिशमेंट है, तो काफी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि दैट्स अ वैरायटी भगवान ने बनाई हुई है जी। आप शायद अनम्यूट, हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हैं जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये तीनों फॉर्म्स हैं उस पे डिपेंड करता है, मतलब अगर कोई इग्नोरेंस है तो उसके कर्म और उसके कर्म के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉज और इफेक्ट, उससे रिलेटेड होंगे। हाँ जी, मतलब तो जैसे हमारे मान लीजिए बहुत आलसी टाइप के प्रवृत्ति के हैं, तो उस रेस से रिलेटेड हमारे जो मोड्स रहेंगे हावी हावी रहेंगे। मान लीजिए कोई पर्सन है मॉर्निंग में जागने को इच्छुक है, कोई योगा करना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है, सत्व गुण वाली प्रवृत्ति उस पर ज्यादा रहेगी। तो वो डिपेंड करता है उस पर। इवन एक दिन में भी आप देखेंगे ना, तो मॉर्निंग में आप देखें तो कोई सुबह सुबह उठ के पूरा भांगड़ा वगड़ा नहीं करने की सोचता है ना। शाम का टाइम रहता है तो फिर दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं। सुबह के टाइम सोचता है कोई पूजा करे, ऐसे करे। तो मोड्स इफेक्ट करते हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहते हैं जी। तो मतलब ये भगवान की मर्जी है कि हम इग्नोरेंस में जी रहे हैं या हम उस पर्टिकुलर मोड में जी रहे हैं, मतलब लाइक। नहीं, उनकी उनकी मर्जी नहीं है, ये हमारी इच्छा है। एक्चुअली भगवान ने एक फ्री विल दी है। इसको एक समझ सकते हैं एक और एग्जाम्पल से, एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमने जितने कर्मास किए हैं अपना, मान लीजिए हमारा एक बोर्डिंग हो गया कि प्लेन पे हम बोर्ड कर गए, तब डेस्टिनेशन फिक्स है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन उसके अंदर की एक्टिविटी हम पे डिपेंड करती है। वो मूव कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, भगवान उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे। लेकिन अगर उसमें भी कर देंगे तो आप बोलेंगे कि बोर्ड भी कर दिए, उसे बिठा भी दिए, हम कुछ कर भी नहीं रहे, ना खा पी रहे, ना सो पाए, तो ये क्या मतलब है? तो भगवान एक थोड़ा फ्री विल देते हैं। और फ्री विल का अगर हम यूज करते हैं, मान लीजिए एक अच्छे से विजन होकर बैठे रहते हैं वहां पे, तो हम डेस्टिनेशन में बैठेंगे तो आगे प्रोसीड कर पाएंगे। और वहां पे जा करके अंदर पैसेंजर से मान लीजिए लड़ाई करने लगते हैं, वो भी फ्री विल ही है। तो हो सकता है कि अगले एयरपोर्ट पे उठते हमें पुलिस ले जाए, फिर पनिशमेंट। तो दैट्स डिपेंड करता है। तो ये जो हम सतो रजो तमो में घूमते रहते हैं, एक्चुअल में हमारी हमारे रीजन के कारण, हम उसके कारण खुद ही हैं। भगवान तो चाहते हैं कि इससे बाहर निकल पाए, लेकिन जो हमारी भोगने की मेरी इच्छा है ना, वो उससे कारण क्या रहती है, इसमें फंसे रहते हैं जी। हरे कृष्ण। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अमृता माचरी, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने आज भी बोला, उस दिन भी आपने बोला खाने के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, आज भी आपने बोला। और उस दिन भी आपने एक चीज बोला कि
कितना आप पूजा करते हैं, कितना आप भगवान की भक्ति करते हैं, ये जाता नहीं है। ये अगले लाइफ में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप इस लाइफ में अगर आपने वो लेवल नहीं अचीव कर पाए, तो अगले लाइफ में आपको ट्रांसफर हो जाएगा, एंड अगले लाइफ में आप आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। जी तो ये तो मैं फील करती हूँ कि जो भक्ति है हमारा, ये पिछले जन्म के संस्कार से आते हैं। बट एक चीज है गुरुजी, मतलब अ, आपका जो खाने के ये है, ये तो हम लोग नहीं कन्वर्ट कर पा रहे गुरुजी। मतलब बाकी चीजें मीट वीट तो छोड़ दिया, बट फिश का बिल्कुल ही नहीं छोड़ पा रहे गुरुजी। आप कोई अगर ऐसा कुछ बोले कि, क्योंकि दिल से इच्छा है। और एक चीज और, एक डर लगता है कि कहीं इससे कुछ हमारा डेफिशिएंसी ना हो जाए। तो ये भी एक ये है, अगर आप इसमें एक चीज बोले तो हमको बहुत इसमें ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग में जो लास्ट वाला पार्ट था पहले वो कवर कर दें। जैसे स्पॉन भी इतने लोग हैं, बहुत से लोग आप देखें 10 साल 15 साल 20 30 40 साल से हैं, तो देखें बहुत स्वस्थ हैं आप देखेंगे और चीजें फॉलो कर रहे हैं। मतलब डेफिशिएंसी का इशू नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये है कि आप जब चीजें फॉलो करते हैं रेगुलेटेड चीजों को, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, प्रॉपर डाइट आपको लेनी पड़ती है। लाइक उन सब चीजों के पीछे जैसे मान लीजिए आपको फास्टिंग ही करनी है, एक एग्जांपल प्रैक्टिकल रहने के पीछे फास्टिंग ही करनी है, आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मेडिसिन लेने के लिए, और मेडिसिन में कुछ आपको खाना पड़ता है। लेकिन आपका मन है कि मैं तो शुरू से ही निर्जला करते आ रही हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो ये नहीं करना है, प्रैक्टिकल वहां पे रहना है, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो घर में बोला जाएगा कि ये भक्ति कर रही है इसीलिए ऐसा हुआ है, नहीं तो पहले तो ठीक थी ना। तो हम्म। प्रैक्टिकल वहां पे रहना है, प्रैक्टिकल आप रहेंगे तो काफी वहां पे डिफिशियंसी वाला बिल्कुल वो नहीं है। आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में सारी जो चीजें हैं आप देखेंगे वेज से ही सारी चीजें आती हैं। वेज जो जो नॉन वेज जो लोग खाते हैं, नॉन वेज जो एनिमल्स हैं वो वेज प्रोडक्ट ही खाते हैं, तो सारी चीजें हाँ, ट्रांसफर होती हैं। तो डिपेंड करता है कि ये हमारे सोच क्या है। बट आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ये सब चीजों को छोड़ें, तो नहीं, हमने मीट बिल्कुल छोड़ दिया प्रभु जी, बिल्कुल टच ही नहीं करते। ना मैं टच करती हूँ, ना मैंने अपनी बेटी को टच करवाया है। जी 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 उसने जन्म से भी टच नहीं किया। पर फिश हमारा कल्चर में आता है, जी जी, मैं समझ तो गया। बहुत जगह उसको रहता है थोड़ा सा कि मुश्किल हो रहा है। परिवार की ट्रेडिशंस रहती हैं, कुछ हाँ, फेस्टिवल्स रहते हैं ना, हाँ, तो डिपेंड करता है केस टू केस। और एक चीज और दिखा जाए, जैसे अभी एक मोदी जी का वीडियो काफी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि वो गए थे बाहर, तो उन्होंने ऐसे कप था कुछ, उसमें पिया नहीं, उसको दिखाया सबके हाँ, हाँ, सामने। हाँ, साइड में रख कुछ दिया। कुछ कैसे इंतजाम आप कर सकते हैं कि लोगों को लगे कि आपने खा भी लिया और आपने ना खाया भी हो, लाइक अच्छा, कुछ ऐसे व्यवस्था अच्छा, करनी पड़ती है। फिर बाकी भगवान है वो बुद्धि देते हैं कि कैसे करना है, लेकिन अच्छा, कोशिश आपको करनी होगी। देखिए परिवार में बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सिनेरियो रहते हैं, क्या एक आप चीजें छोड़ते हैं करते हैं तो वो भी मुश्किल रहता है, और एज ए फीमेल भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, हाँ। जी जी, तो अ, वो ध्यान ये में रखना है। और एक चीज प्रभु जी, आप हम लोग मैंने ये करना शुरू किया है, जब से गीता आपके साथ शुरू किया है, तब से मैंने एकादशी शुरू किया है। ओ, अ, yes। क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को हर जगह पे एकादशी के, मतलब लास्ट में वो एकादशी के बहुत महत्व बताते हैं, और जी हर एकादशी की ब्यूटीफुल स्टोरीज बताते हैं कि क्यों ये एकादशी करना चाहिए, क्यों वो एकादशी करना चाहिए। पर एकादशी का एक चीज है, जैसे एकादशी हो गया, त्रयोदशी हो गया, ये ना तिथि का होता है। और तिथि हमेशा पर्टिकुलर इसमें नहीं आता कि रात को ही आया, सुबह आया। कभी कभार तिथि बीच 11 बजे पड़ जाता है, दोपहर को 11 बजे से कल सुबह 5 बजे तक। तो तब हम लोग एकादशी कैसे ले, ये बस मेरा एक क्वेश्चन है। आप अगर ये क्लियर करते हैं तो। जी हाँ, टाइम का कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आप देखेंगे कि हाँ, बहुत हाँ रहता जी। है कि एकादशी मान लीजिए एक कल है और कहीं कहीं परसों है, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए मेन है कि कहीं से भी आप जुड़े हैं तो वहाँ की चीजें फॉलो करें। अगर कल है तो कल वाले पार्ट में आप स्टिक हो जाएं। मेन है कि उस दिन आपकी एक्टिविटी क्या है,
मेन इम्पोर्टेंट ये है, भगवान वो देखते हैं। तो उस दिन क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में मैंने भी एक बार देखा था कि कुछ चीजें रहती है ना कि पिछला वाला जो डेट रहता है, अगली वाली डेट को कुछ इतने मिनट से अगर टच करता है तो कुछ लोग हाँ मानते हैं कि अगले में आएगा, कुछ मानते हैं कि पिछले वाले डेट में ही आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है उसमें। बट हम हमारे हाथ में वो नहीं है क्योंकि हम तो ज्योतिषी है नहीं। बट जो लोग अच्छा। करते हैं, जो लोग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 दिन में आ जाता है कि इस दिन है या फिर नेक्स्ट डे है। तो आप जहाँ से भी नहीं, जो पंचांग देख के करे, पंचांग देख कर करे या मतलब कैसे करे ये? ये आप जैसे इस्कॉन पे कोई मंदिर है वहां से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा जो नंबर हमने हेल्पलाइन वाला एक दिया था स्टार्टिंग 93102 वाला, आप उससे हाँ हाँ मैसेज कर दें कि हम ऐड कर लेंगे ग्रुप में। तो उसमें एकादशी हाँ। के सारे फेस्टिवल के रिमाइंडर जाते हैं, तो आपको अपडेट पहले ही मिल जाएगा, मतलब उसके रिगार्डिंग कब एकादशी है। और उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस भी रहती हैं तो वो भी हम पब्लिश करते हैं, लेक्चर्स वगैरह रहते हैं, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है शुभम प्रभु, कुछ है भी क्वेश्चन आपका? हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरे पास ना, बस पूछना था, थोड़ा भगवत गीता से बाहर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवत जैसे गीता कि से बाहर का तो ये ईमेल के थ्रू, क्योंकि इससे सब लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर क्लास से रिलेटेड है भगवत गीता से तो जरूर पूछ सकते हैं, थोड़ा कृष्ण जी से रिलेटेड, थोड़ा कृष्ण से रिलेटेड क्योंकि है, वो बस पूछना रेफरेंस था। फिर बाहर चला जाएगा ना, बाकी लोग को लगे कि हम बस बैठे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, कर सकते हैं, बट कोशिश करिए ईमेल पे ज्यादा सही रहेगा जी। प्रभु जी, जैसे मैं साथ साथ ना गीता के रामचरितमानस भी पढ़ रहा हूँ, तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जिसमें मतलब राम जी के बाल रूप का वर्णन होता है। तो जैसे कि हम बताते हैं कि जो राम जी हैं विष्णु जी के अवतार हैं, तो विष्णु जी के जो जो सिंबल्स हैं, मतलब जैसे छाती पे भृगु जी के मतलब चरण चिन्ह है, और उसमें बताते हैं कि बाघ की नख है उनके हृदय में, तो ये सब मेंशन्ड है। ऐसा हम अगर देखें तो जैसे वो अभी कृष्ण की स्टोरीज की बुक आती है ना, मैंने उसमें भी पढ़ा था, तो उसमें ऐसा कुछ कृष्ण जी के बारे में वर्णन नहीं है। साथ ही साथ इस प्रसंग से एक चीज और भी मतलब मैंने सुनी है कि जैसे कृष्ण जी जो इस द्वापर युग में आए थे, अवतरित हुए थे, वो विष्णु जी के अवतार में स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ही अवतरित हुए थे। तो मतलब ये मुझे पूछना है कि क्या कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार हैं, या वो स्वयं ही जो सुप्रीम पर्सनैलिटी वो ही अवतरित होकर के अपनी लीलाएं करते हैं? देखिए भगवान स्वयं कृष्ण के फॉर्म जो है ना स्वयं ही भगवान आए थे, है ना। और जो विष्णु जो है वो कृष्ण से निकल के आते हैं, मतलब विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं है, कृष्ण से विष्णु आते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो थर्ड श्लोक आई थिंक था, हमने जो वर्णन किया था डिफरेंट टाइप के जो हाँ फोर्थ वाले में परपट में भी वहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण से जो विष्णु आते हैं, तीन फॉर्म यहाँ पे दिया है, कारणोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो भगवान कृष्ण से ये आते हैं जो विष्णु है। और दूसरा आप सिंबल्स का बता रहे हैं, तो भगवान जब भी अवतार आता है उनका तो सिंबल्स रहते हैं। आपने ये वाला पार्ट जो रामचरितमानस का कहाँ से आपने पढ़ा, नॉट श्योर, क्योंकि बुक्स कई सारी हैं मार्केट्स में और कौन से रेफरेंस उन्होंने लिखा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी उसमें, तो मैं डायरेक्ट उस पर तो नहीं कह सकता। तो आपको रेफरेंस मुझे प्लीज शेयर करिएगा ताकि एक बार मैं देख लूँ उसको, है ना। प्रभु जी वही गोरखपुर है। हाँ। जी जी जी, तो एक बार वो कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई स्टोरी आप पूछ रहे होते हैं ना कहीं पे, तो हम्म। उसके पीछे और आगे कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप कहीं पे एग्जांपल देते हैं मोगला प्रभु जी की मूवी में, आप गए बीच में लास्ट में देखा है कि एक पर्सन दूसरे को मार रहा है, तो आपने बोला कि नहीं ये तो गलत कर रहा है। बट बाद में अगर किसी ने बताया कि दो विलन था इसलिए उसको मारा जा रहा था, तो फिर बोलते अच्छा है ऐसा था। तो डिपेंड करता है ना। बाकी आई थिंक मेन क्वेश्चन आपका सिंबल का था ना, राइट। बस वैसे प्रभु जी जैसे हम देखें तो किसी चित्र में सिंबल भी दिखाए नहीं जाते हैं सर। हम्म। चरण चिन्ह की वर्णन है, हम्म। बट जो छाती और बाकी बॉडी पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके सिंबल पे इतना वर्णन नहीं है, तो ऐसा भी क्यों है? देखिए सिंबल्स का रहता है मेनली जो भगवान के चरणों का आता है, भगवान के चरणों पे तो रहता है। लेकिन और बहुत सारे भी सिंबल्स रहते हैं भगवान के, तो डिपेंड करता है उनमें कि वो शो करना चाह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे है कि नहीं। पार्टिकुलर अवतार में भी है क्योंकि बहुत सारी चीजें लीलाएं रहती हैं, तो वो भी डिपेंड करता है यहाँ पे। बट हाँ भगवान जब आते हैं तो उनके जो फॉर्म रहता है और जो सिंबल्स रहते हैं वो कुछ न कुछ तो दृष्टिगोचर होता है। ये उनके इवन पार्षद भी आते हैं ना, तब भी रहता है कि कुछ न कुछ क्वालिटी तो है। जैसे प्रभुपाद जी जब आए थे तो उनके बचपन में प्रिडिक्शन हुई थी कि ये 70 ईयर में जब हो जाएंगे तो 108 मंदिर की स्थापना करेंगे।
तो मतलब बाहर जाके 108 मंदिर, क्योंकि उस समय सन्यासियों को समुद्र पार करने की भी इजाजत नहीं थी, मतलब नहीं था कि जाना है आपको, लेकिन प्रभुपाद जी जाएंगे और 108 मंदिर करेंगे, तो टोटली अनबिलीवेबल था ये। तो ये चीजें रहती हैं, भगवान के पार्षदों के बारे में रहती हैं, लेकिन कितना शो होगा ये डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें दिखा रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कहीं पे भी अपने आप को भगवान का वो नहीं दिखाते कि मैं बहुत सन्निकट हूँ, वो यही बोलते हैं कि मैं दासों का दास बनने का प्रयास करता हूँ। तो दैट्स मर्सी। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से अलग अलग फॉर्म में वर्णन रहता है वहाँ पे। तो आपने जहाँ पे बोला एक बार प्लीज शेयर करिएगा कि एग्जैक्टली है क्या वहाँ पे, तो एक बार मैं देख के आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो आज के लिए फिर इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का आज की क्लास में आने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।